बच्चों, आज हम वीना की वर्कबुक में सप्ताह 15 पाठ 10 रस्साकसी शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि सीना, खींचो, रस्सा, सीना। जैसे कि हम कोई भी चीज़ खींचते हैं तो पूरे तन के खींचते हैं। फिर खींचो, रस्सी के बारे में बात की है। रस्सा ये एक खेल होता है जिसमें रस्सी के दो सिरे कुछ लोग पकड़ते हैं और कुछ अपने साइड खींचते हैं, कुछ अपनी साइड। जो भी अपनी साइड पूरे सबको लेके लाइन क्रॉस कर जाएगा वही जीत जाएगा। जैसे कि तिरछी, ढलने, करारे, पसीने, लगाओ, तुम्हारे, फिसलन। तो जब हम ये गेम खेलते हैं तो इसमें हमारा पसीना भी निकलता है, हम पूरा जोर लगाते हैं और हम पैरों से कहीं ना कहीं फिसलते भी हैं। फिर भी अगर हम अच्छे से कठिन प्रयास कर देते हैं तो हम जीत जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि है पाठ के आधार पर वाक्यांशों को उनके अर्थ से मिलाओ। जैसे कि जोर लगाओ, अपनी पूरी ताकत लगाना, सीने तानना, आत्मविश्वास के साथ खड़े रहना, पसीने से तर, कठिन परिश्रम करना, दांव करारे, अच्छी चाल चलना। उसके बाद है रस्सी का उपयोग सामने की बोरी बांधने में किया जाता है। रस्सी का उपयोग, देखो इन्होंने कहा है कि रस्सी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इन्होंने बताया कि बोरी बांधने में किया जाता है, रस्सी का उपयोग खेलने में किया जाता है, रस्सी का उपयोग तंबू बनाने में भी किया जाता है। फिर है यहाँ पर हमें 5 से 7 शब्द वाले 3 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहे। तो जैसे कि एक बकरा था, बकरे का दोस्त हाथी था, कठिन परिश्रम करना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ खड़े रहना चाहिए। उसके बाद हमारा सप्ताह दिवस 2 है, दांव करारे, फसल, जोर, जोश, खरोश। तो उसके बाद है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करें। जैसे कि सीने ताने रहो, अकड़ कर रहना। तो इनमें जो हमारे 4 शब्द दिए हैं इनमें से ही हमें अपने खालिस्तान में बढ़ना है। जैसे कि जकड़, अकड़, मकड़, पकड़। फिर उसके बाद है पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ। तो यहाँ पर है लड़ाकर, गड़ाकर, बिढ़ाकर, चढ़ाकर। तो जब हम पैर बिल्कुल अपनी धरती से गड़ा देते हैं उसके बाद ही हम जीतते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि आपकी कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। जैसे कि मेरी कक्षा में टोटल 25 बच्चे हैं। तो उसके बाद है दिए गए शब्दों से कहानी पूरा कीजिए। जैसे 4 लूडो, नीली, पासा, 6 गिरगिट में गिट्टी। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, इनसे हमें अपने खालिस्तान में बढ़ने और हमारी एक कहानी भी पूरी हो जाएगी। जैसे मैं और मेरे दोस्त लूडो खेलते हैं। इस खेल को 4 खेलते हैं। इसमें लाल, हरी, नीली और पीली गिट्टियाँ होती हैं। सबसे पहले पासा चला जाता है, जिसका 6 आता है उसकी गिट्टी खुलती है। उसके बाद है अपने पसंदीदा खेल के बारे में लिखिए। जैसे मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। इसमें 2 बल्ले व 1 चिड़िया होती है, 2 लोग खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दी है दिवस 3 में और इसके द्वारा एक कहानी बनाई है। जैसे कि एक गेम भी होता है जिसमें हम 2 बच्चे खड़े होकर अपने हाथों को क्रॉस करते हैं, उसके नीचे से हमारी रेल का डब्बा निकलता है। ये गेम सबने खेला होगा आप। जैसे कि इसमें कहा एक कविता बोली जाती है, पोसंपा भाई पोसंपा आओ खेले पोसंपा, आद्या, विद्या, रूपा और चंपा आओ खेले पोसंपा, सब मिलकर एक रेल बनाएं पोसंपा, सब कहते जाएं पोसंपा भाई पोसंपा, पोसंपा भाई पोसंपा। देखे कौन सा डिब्बा फंसेगा, खेल में देखे कौन हटेगा, पोसंपा भाई पोसंपा आओ खेले पोसंपा, सबको बड़ा मज़ा आएगा आओ खेले पोसंपा। तो हमें अपने प्रश्नों के उत्तर बढ़ने हैं। यहाँ पर सभी कौन सा खेल खेल रहे हैं, पोसंपा। सबने मिलकर क्या बनाए, रेल बनाई। आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे, पोसंपा खेल। इस खेल को कितने साथी खेल सकते हैं, इसमें बहुत सारे साथी एक साथ खेल सकते हैं। अब हमारा सप्ताह 15 का दिवस 4 है। तो यहाँ पर भी हमारे कुछ शब्द है, जैसे मज़ा, इस खेल में बहुत मज़ा आता है, फंसना, पोसंपा, मिलकर। कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि पिछले दिन की कविता में आपने देखा कि बच्चे पोसंपा खेल रहे थे, आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं उसके बारे में लिखो। जैसे कि खो खो खेलते हैं, खो खो में 7 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं।
फिर उसके बाद है वाक्यों को जोड़कर नया शब्द बनाएं। मेरे पास रस्सी है, रस्सी काले रंग की है, जैसे मेरे पास रस्सी है जो काले रंग की है। उसके बाद है मेरे पास बल्ला है, बल्ला लकड़ी का, मेरे पास बल्ला है, बल्ला लकड़ी का है। उसके बाद है अपने पसंदीदा खेल के आधार पर दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। जैसे पसंदीदा खेल कौन सा, क्रिकेट। किस किस के साथ खेलते हैं, दोस्त के साथ। किस चीज़ से खेलते हैं, बैट व बॉल से। खेल के 2 नियम बताएं। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, हर टीम का लक्ष्य विरोधी टीम से ज़्यादा रन बनाना होता है। आगे बढ़ते हैं। सत्ता पंद्रह का दिवस 5। आज जंगल में पंजा लड़ाने का मैच हुआ। एक तरफ था चमकू, दूसरी तरफ थी मुनमुन चिड़िया। सबने मिलकर, चमकू यहाँ पर हाथी है ये, सबने मिलकर जिराफ को रेफरी बनाया। मैच शुरू हुआ, चश्मा लगाया जिराफ देख रहा था कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। जिराफ ने मैच रोक दिया और बोला, अब कल फिर से मैच होगा। किस किस के बीच मैच हो रहा था, चमकू हाथी व मुनमुन चिड़िया के बीच में। उसके बाद तभी अचानक क्या तेज होने लगी बारिश। अगर कल भी बारिश हो रही तो तब जिराफ का क्या निर्णय होगा। बारिश होने की वजह से मैच रद्द किया जाता है। उसके बाद मैंने सीख लिया। रात में सारा जंगल दुधिया रोशनी से नहा रहा था। जंगल में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। लोमड़ी धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। उसे जमीन पर शेर के पैरों के निशान देखे थे। शेर के पैरों के निशान देखते ही लोमड़ी भाग गई। उसके बाद लोमड़ी ने किसके पैरों के निशान देखे, शेर के। लोमड़ी धीरे धीरे कहाँ लौट रही थी, अपने गुफा की ओर। लोमड़ी भागकर कहाँ गई, शेर के निशान देखकर लोमड़ी वापस जंगल में भाग गई। तो यहाँ पर हमें जितने भी उत्तर मिले उनके अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों के नंबर दे देंगे। तो ये हमारा पार्ट 10 भी कंप्लीट हो गया। रस्साकसी। थैंक यू।